काल जो 10 साल बाद आई, आज रात मेरे फोन पर एक ऐसे नंबर से कॉल आई जो 10 साल पहले बंद हो चुका था। दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी, फिर एक जानी पहचानी आवाज ने मेरा नाम पुकारा और कहा, अगर तुम मुझे वाकई याद करते हो तो कल सूरज निकलने से पहले दरिया के किनारे आ जाना। रात के 2 बज रहे थे, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की पर बारिश की बूंदें मुसलसल गिर रही थी। अचानक फोन बजा, स्क्रीन पर एक नंबर था जिससे मैं 10 साल पहले अपनी जिंदगी से मिटा चुका था। मैंने नंबर देखा, दिल ने फौरन पहचान लिया, ये वही नंबर था। इसका नंबर, वो नंबर जो 10 साल पहले बंद हो गया था। मुखड़ा आज रात मेरे फोन पर ये कैसे नंबर से कॉल आई, जो 10 साल पहले बंद हो चुका था। दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी, फिर एक जानी पहचानी आवाज ने मेरा नाम पुकारा। अगर तुम मुझे वाकई याद करते हो तो कल सूरज निकलने से पहले दरिया के किनारे आ जाना। कॉल खत्म हो गई, मैं फोन हाथ में लिए काफी देर बैठा रहा, ना जाने ये ख्वाब था या हकीकत इंतरा। हम पहली बार इसी दरिया के किनारे मिले थे। वो पानी में पत्थर भीग रही थी। मैंने मजाक में कहा था, अगर तुमने इतने पत्थर भीगे तू दरिया खत्म हो जाएगा। वो हंस पड़ी थी, दरिया खत्म नहीं होता, बस कुछ यादें अपने अंदर ले जाता है। हमारी मोहब्बत इसी दरिया के किनारे शुरू हुई थी। फिर एक दिन वो मुझसे दूर हो गई, हमने आखिरी मुलाकात भी इसी जगह की थी। इस दिन इसने कहा था, शायद हम दोबारा कभी न मिले। मैंने कहा था, मैं इंतजार करूंगा। मगर 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है। मैंने कई बार इसे तलाश किया, पुराना नंबर मिलाया, कोई जवाब नहीं। पुराने दोस्तों से पूछा, किसी को कुछ मालूम नहीं था। आखिर में मैंने खुद को समझा लिया। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, और शायद मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। मगर दिल के एक कोने में वो हमेशा जिंदा रही। इस रात इसकी कालें मेरे अंदर के तमाम बंद दरवाजे दोबारा खोल दिए। मैं रात भर नहीं सोया, सब होने से कुछ देर पहले मैं दरिया के किनारे पहुंच गया। आसमान पर हल्की रोशनी फैल रही थी। दरिया बालकल खामोश था, मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। कुछ मुद्दे गुजरते रहे, फिर एक गाड़ी आकर रखी। दरवाजा खुला,
वो बाहर निकली, मैं इसे देखता रह गया। 20 साल गुजर गए थे, मगर मेरे दिल ने इसे एक लम्हे में पहचान लिया। आखिरी मुखड़ा। आज रात मेरे फोन पर एक ऐसे नंबर से कॉल आई, जो 10 साल पहले बंद हो चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आवाज दोबारा सुनूंगा। वो मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, तुमने मुझे बुलाया क्यों? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, क्यों उनका जाने से पहले मैं तुम्हें सच नहीं बता सकी थी। मेरा दिल डूबने लगा। कौन सा सच? इसने दरिया की तरफ देखा। जिस दिन मैं तुमसे दूर गई थी, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं खामोश रहा, वो बोलती गई। मेरे घर वालों ने मुझे जबरदस्ती दूसरे शहर भेज दिया था। मेरा खून ले लिया गया, मुझे किसी से राबता करने नहीं दिया गया। मैंने तुम्हें बहुत से खत लिखे, मगर कोई खत तुम तक नहीं पहुंचा। मैंने पूछा, फिर 10 साल बाद वो मुस्कुराई। क्योंकि अब मेरे पास अपने जिंदगी के पैसे नंबर से कॉल आए, जो 10 साल पहले बंद हो चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आवाज दोबारा सुनूंगा। वो मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, तुमने मुझे बुलाया क्यों? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, क्यों कि जाने से पहले मैं तुम्हें सच नहीं बता सकी थी। मेरा दिल डूबने लगा। कौन सा सच? इसने दरिया की तरफ देखा। जिस दिन मैं तुमसे दूर गई थी, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं खामोश रहा। अगर तुम मुझे वाकई याद करते हो, तो कल सूरज निकलने से पहले दरिया के किनारे आ जाना। रात के 2 बज रहे थे, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज हुआ काल, जो 10 साल बाद आई। आज रात मेरे फोन पर एक ऐसे नंबर से कॉल आई, जो 10 साल पहले बंद हो चुका था। दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी, फिर एक जानी पहचानी आवाज ने मेरा नाम पुकारा और कहा, अगर तुम मुझे वाकई याद करते हो, तो कल सूरज निकलने से पहले दरिया के किनारे आ जाना। रात के 2 बज रहे थे, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी, और खिड़की पर बारिश की बूंदें मुसलसल गिर रही थी। अचानक फोन बजा, स्क्रीन पर एक नंबर था, जिससे मैं 10 साल पहले अपनी जिंदगी से मिटा चुका था। मैंने नंबर देखा, दिल ने फौरन पहचान लिया, ये वही नंबर था। इसका नंबर, वो नंबर जो 10 साल पहले बंद हो गया था। मुखड़ा। आज रात मेरे फोन पर ये कैसे नंबर से कॉल आई, जो 10 साल पहले बंद हो चुका था।
दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर एक जानी पहचानी आवाज ने मेरा नाम पुकारा। अगर तुम मुझे वाकई याद करते हो तो कल सूरज निकलने से पहले दरिया के किनारे आ जाना। कॉल खत्म हो गई, मैं फोन हाथ में लिए काफी देर बैठा रहा, ना जाने ये ख्वाब था या हकीकत इंतरा। हम पहली बार इसी दरिया के किनारे मिले थे। वो पानी में पत्थर भीग रही थी। मैंने मजाक में कहा था, अगर तुमने इतने पत्थर भीगे तू दरिया खत्म हो जाएगा। वो हंस पड़ी थी। दरिया खत्म नहीं होता, बस कुछ यादें अपने अंदर ले जाता है। हमारी मोहब्बत इसी दरिया के किनारे शुरू हुई थी। फिर एक दिन वो मुझसे दूर हो गई, हमने आखिरी मुलाकात भी इसी जगह की थी। इस दिन इसने कहा था, शायद हम दोबारा कभी न मिले। मैंने कहा था, मैं इंतजार करूंगा। मगर इस साल बहुत लंबा वक्त होता है। मैंने कई बार इसे तलाश किया, पुराना नंबर मिलाया, कोई जवाब नहीं। पुराने दोस्तों से पूछा, किसी को कुछ मालूम नहीं था। आखिर में मैंने खुद को समझा लिया। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, और शायद मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। मगर दिल के एक कोने में वो हमेशा जिंदा रही। इस रात इसकी कालें मेरे अंदर के तमाम बंद करवाजे दोबारा खोल दिए। मैं रात भर नहीं सोया, सब होने से कुछ देर पहले मैं दरिया के किनारे पहुंच गया। आसमान पर हल्की रोशनी फैल रही थी। दरिया बालकल खामोश था, मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। कुछ मुद्दे गुजरते रहे, फिर एक गाड़ी आकर रखी। दरवाजा खुला, वो बाहर निकली। मैं इसे देखता रह गया। इस साल गुजर गए थे, मगर मेरे दिल में इसे एक लम्हे में पहचान लिया। आखिरी मुखड़ा। आज रात मेरे फोन पर एक ऐसे नंबर से कॉल आई, जो 10 साल पहले बंद हो चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आवाज दोबारा सुनूंगा। वो मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, तुमने मुझे बुलाया क्यों? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, क्यों उनका जाने से पहले मैं तुम्हें सच नहीं बता सकी थी। मेरा दिल डूबने लगा। कौन सा सच? इसने दरिया की तरफ देखा। जिस दिन मैं तुमसे दूर गई थी, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं खामोश रहा, वो बोलती गई। मेरे घर वालों में मुझे जबरदस्ती दूसरे शहर भेज दिया था। मेरा खून ले लिया गया, मुझे किसी से राबता करने नहीं दिया गया। मैंने तुम्हें बहुत से खत लिखे, मगर कोई खत तुम तक नहीं पहुंचा। मैंने पूछा, फिर 10 साल बाद वो मुस्कुराई। क्योंकि अब मेरे पास अपने जिंदगी के पैसे नंबर से कॉल आए, जो 10 साल पहले बंद हो चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आवाज तो पाया
उसने दरिया की तरफ देखा। जिस दिन मैं तुमसे दूर गई थी, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं खामोश रहा। अगर तुम मुझे वाकई याद करते हो तो कल सूरज निकलने से पहले दरिया के किनारे आ जाना। रात के 2 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज हुआ काल जो 10 साल बाद आई। आज रात मेरे फोन पर एक ऐसे नंबर से कॉल आई जो 10 साल पहले बंद हो चुका था। दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर एक जानी पहचानी आवाज ने मेरा नाम पुकारा और कहा, अगर तुम मुझे वाकई याद करते हो तो कल सूरज निकलने से पहले दरिया के किनारे आ जाना। रात के 2 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की पर बारिश की बूंदें मुसलसल गिर रही थी। अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर एक नंबर था जिससे मैं 10 साल पहले अपनी जिंदगी से मिटा चुका था। मैंने नंबर देखा, दिल ने फौरन पहचान लिया। ये वही नंबर था। इसका नंबर, वो नंबर जो 10 साल पहले बंद हो गया था। मुखड़ा। आज रात मेरे फोन पर ये कैसे नंबर से कॉल आई जो 10 साल पहले बंद हो चुका था। दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर एक जानी पहचानी आवाज ने मेरा नाम पुकारा। अगर तुम मुझे वाकई याद करते हो तो कल सूरज निकलने से पहले दरिया के किनारे आ जाना। कॉल खत्म हो गई, मैं फोन हाथ में लिए काफी देर बैठा रहा। ना जाने ये ख्वाब था या हकीकत इंतरा। हम पहली बार इसी दरिया के किनारे मिले थे। वो पानी में पत्थर भीग रही थी। मैंने मजाक में कहा था, अगर तुमने इतने पत्थर भीगे तू दरिया खत्म हो जाएगा। वो हंस पड़ी थी। दरिया खत्म नहीं होता, बस कुछ यादें अपने अंदर ले जाता है। हमारी मोहब्बत इसी दरिया के किनारे शुरू हुई थी। फिर एक दिन वो मुझसे दूर हो गई। हमें आखिरी मुलाकात भी ऐसी जगह की थी। इस दिन इसने कहा था, शायद हम दोबारा कभी न मिले। मैंने कहा था, मैं इंतजार करूंगा। मगर 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है। मैंने कई बार इसे तलाश किया, पुराना नंबर मिलाया, कोई जवाब नहीं। पुराने दोस्तों से पूछा, किसी को कुछ मालूम नहीं था। आखिर में मैंने खुद को समझा लिया। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और शायद मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। मगर दिल के एक कोने में वो हमेशा जिंदा रही। इस रात इसकी कालें मेरे अंदर के
खोल दिए। मैं रात भर नहीं सोया, सब होने से कुछ देर पहले मैं दरिया के किनारे पहुंच गया। आसमान पर हल्की रोशनी फैल रही थी। दरिया बालकल खामोश था, मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। कुछ मुद्दे गुजरते रहे, फिर एक गाड़ी आकर रखी। दरवाजा खुला, वो बाहर निकली। मैं इसे देखता रह गया। 10 साल गुजर गए थे, मगर मेरे दिल ने इसे एक लम्हे में पहचान लिया। आखिरी मुखड़ा। आज रात मेरे फोन पर एक ऐसे नंबर से कॉल आई, जो 10 साल पहले बंद हो चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आवाज दोबारा सुनूंगा। वो मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, तुमने मुझे बुलाया क्यों? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, क्यों उनका जाने से पहले मैं तुम्हें सच नहीं बता सकी थी। मेरा दिल डूबने लगा। कौन सा सच? इसने दरिया की तरफ देखा। जिस दिन मैं तुमसे दूर गई थी, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं खामोश रहा, वो बोलती गई। मेरे घर वालों ने मुझे जबरदस्ती दूसरे शहर भेज दिया था। मेरा खून ले लिया गया, मुझे किसी से राबता करने नहीं दिया गया। मैंने तुम्हें बहुत से खत लिखे, मगर कोई खत तुम तक नहीं पहुंचा। मैंने पूछा, फिर 10 साल बाद वो मुस्कुराई। क्योंकि अब मेरे पास अपने जिंदगी के पैसे नंबर से कॉल आए, जो 10 साल पहले बंद हो चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आवाज दोबारा सुनूंगा। वो मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, तुमने मुझे बुलाया क्यों? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, क्योंकि जाने से पहले मैं तुम्हें सच नहीं बता सकी थी। मेरा दिल डूबने लगा। कौन सा सच? इसने दरिया की तरफ देखा। जिस दिन मैं तुमसे दूर गई थी, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं खामोश रहा। अगर तुम मुझे वाकई याद करते हो, तो कल सूरज निकलने से पहले दरिया के किनारे आ जाना। रात के 2 बज रहे थे, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज हुआ काल, जो 10 साल बाद आई। आज रात मेरे फोन पर एक ऐसे नंबर से कॉल आई, जो 10 साल पहले बंद हो चुका था। दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर एक जानी पहचानी आवाज ने मेरा नाम पुकारा और कहा, अगर तुम मुझे वाकई याद करते हो, तो कल सूरज निकलने से पहले दरिया के किनारे आ जाना। रात के 2 बज रहे थे, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी, और खिड़की पर बारिश की बूंदें मुसलसल गिर रही थी। अचानक फोन बजा, स्क्रीन पर एक नंबर था, जिससे मैं 10 साल पहले अपनी जिंदगी से मिटा चुका था। मैंने नंबर देखा
पहचान लिया, ये वही नंबर था, इसका नंबर वो नंबर जो 10 साल पहले बंद हो गया था। मुखड़ा आज रात मेरे फोन पर ये कैसे नंबर से कॉल आई, जो 10 साल पहले बंद हो चुका था। दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी, फिर एक जानी पहचानी आवाज ने मेरा नाम पुकारा। अगर तुम मुझे वाकई याद करते हो तो कल सूरज निकलने से पहले दरिया के किनारे आ जाना। कॉल खत्म हो गई, मैं फोन हाथ में लिए काफी देर बैठा रहा, ना जाने ये ख्वाब था या हकीकत इंतरा। हम पहली बार इसी दरिया के किनारे मिले थे, वो पानी में पत्थर भीग रही थी। मैंने मजाक में कहा था, अगर तुमने इतने पत्थर भीगे तू दरिया खत्म हो जाएगा। वो हंस पड़ी थी, दरिया खत्म नहीं होता, बस कुछ यादें अपने अंदर ले जाता है। हमारी मोहब्बत इसी दरिया के किनारे शुरू हुई थी। फिर एक दिन वो मुझसे दूर हो गई, हमने आखिरी मुलाकात भी इसी जगह की थी। इस दिन इसने कहा था शायद हम दोबारा कभी न मिले, मैंने कहा था मैं इंतजार करूंगा।